क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग शांत करना चाहें, लेकिन सोचें कि सोचते रह गए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सम चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे ज़रूरी और ज़िंदगी बदलने वाली किताबों का इंसानी अंदाज में सार, वो भी पूरी किताब, एक ही वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों को ओवरथिंकिंग की जेल से आज़ादी दिलाई है। स्टॉप ओवरथिंकिंग बाय निक ट्रेंटन। इस वीडियो में आप जानेंगे ओवरथिंकिंग आपके दिमाग के साथ क्या करता है, वो 5 बड़े साइंस जिससे पता चले कि आप खुद को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, एंग्जाइटी से निकलने की साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स, माइंडफुलनेस और जर्नलिंग की रियल पावर, और सबसे ज़रूरी कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स जो आपकी सोच को फिर से नया शेप देती हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा एक्शन प्लान दूंगा जो अगर आपने 7 दिन तक भी अपनाया तो आप शांति, फोकस और प्रोडक्टिविटी के एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो बुक सम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है आपको वो किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं ओवरथिंकिंग से आज़ादी की ये पूरी जर्नी, अभी और यहीं से। चैप्टर 1, व्हाट ओवरथिंकिंग डज टू यू। क्या आप कभी किसी छोटी सी बात को इतना सोचते हैं कि वो आपकी नींद छीन लेती है? क्या कभी एक कॉन्वर्सेशन, एक मैसेज या कोई डिसीजन इतना भारी लगने लगता है कि दिमाग ठहर ही नहीं पाता? अगर हाँ, तो शायद आप भी उस चुपचाप चलने वाले तूफान का हिस्सा हैं जिसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। आज हम जानेंगे कि आखिर ये ओवरथिंकिंग हमारे साथ करता क्या है, दिमाग के साथ, शरीर के साथ, और सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी के साथ। ओवरथिंकिंग मतलब एक ही बात को बार बार अलग अलग एंगल से सोचते जाना बिना किसी सॉल्यूशन तक पहुंचे। अब सोचिए, अगर आपके दिमाग में हर दिन 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं और उनमें से आधे नेगेटिव हैं, तो आपका ब्रेन दिन भर किस मानसिक माहौल में जी रहा है? ये ठीक वैसा है जैसे कोई कंप्यूटर लगातार प्रोसेस करता जाए, बिना रुके, बिना शटडाउन के। एक समय बाद वो क्रैश कर जाएगा। ओवरथिंकिंग वही करता है हमारे दिमाग के साथ। मेंटल फटीग पैदा करता है, डिसीजन मेकिंग को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है और हमारी प्रोडक्टिविटी का दम घोंट देता है। कई बार हम सिंपल चीजों को इतना एनालाइज करते हैं कि वो हमें पैरालाइज्ड फील कराने लगती हैं। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। क्या आपने कभी किसी दोस्त को टेक्स्ट किया और जब उसने तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो आपने सोच लिया कि शायद वो नाराज है? फिर आप उसी टेक्स्ट को बार बार पढ़ते हो, एडिट करते हो और मन में 10 नए स्क्रिप्ट बना लेते हो। यही है ओवरथिंकिंग का दूसरा असर। ये आपको आपकी खुद की रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। आप चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसी वो हैं, बल्कि वैसा सोचते हो जैसी आपकी फियर्स उन्हें बना देते हैं। ओवरथिंकिंग छोटे डिसीजंस को बहुत बड़ा बना देता है। चाय पिएं या कॉफ़ी, ये जॉब लें या ना लें, उस इंसान से बात करें या नहीं, हर सवाल एक इमोशनल बैटलफील्ड बन जाता है। ओवरथिंकिंग का असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं होता, ये आपके शरीर को भी साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। जब आप बार बार सोचते हैं तो आपका ब्रेन हर बार उसे खतरे की तरह प्रोसेस करता है और हर बार बॉडी कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। अब इमेजिन कीजिए, दिन में 100 बार ऐसा हो रहा है तो शरीर कैसे शांत रहेगा? सिर दर्द, मसल टेंशन, थकावट जो जाती ही नहीं, नींद नहीं आना या नींद के बीच में बार बार जागना, ये सब सिग्नल्स हैं कि दिमाग ओवरड्राइव पर है। ओवरथिंकिंग सिर्फ हमारे भीतर नहीं रहता, ये हमारे रिलेशनशिप्स में भी जहर घोल देता है। आप किसी की बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं, फिर उसी पर थियरीज बनाते हैं, फिर उनसे डिस्टेंस बना लेते हैं बिना कुछ कहे। धीरे धीरे ना तो उन्हें कुछ समझ आता है, ना आपको। कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, ट्रस्ट दरक जाता है, और प्यार, वो तो सवालों के नीचे दब जाता है। ओवरथिंकिंग आपको इमोशनली अनअवेलेबल बना देता है। आप इतने बिजी होते हैं सोचने में कि महसूस ही नहीं कर पाते। हर बार जब आप कुछ सोचते हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पाते तो आपके अंदर एक गिल्ट पैदा होता है
मैं इतना सिंपल सा फैसला क्यों नहीं ले पा रहा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं सच में बेवकूफ हूं? ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाता है, सेल्फ वर्थ नीचे गिरने लगती है और इंसान हर छोटी चीज में भी डाउट करने लगता है, खुद पर भी और दूसरों पर भी। यही वजह है कि कई लोग ओवर थिंकिंग की वजह से अपनी अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। कई बार तो वो जिंदगी को जीना ही छोड़ देते हैं क्योंकि सोचने से फुर्सत नहीं। चलो एक रियल लाइफ कहानी से समझते हैं। शिखा एक 29 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसे एक नए स्टार्टअप से बहुत अच्छा ऑफर मिला। सैलरी अच्छी थी, काम एक्साइटिंग था, मगर वहां सर्टेनिटी नहीं थी। शिखा ने सोचना शुरू किया, क्या अगर वो कंपनी 6 महीने में बंद हो गई? क्या अगर मैं वहां फेल हो गई? क्या अगर ये मेरी करियर की सबसे बड़ी गलती बन गई? वो इतना सोचती गई कि 2 हफ्ते बीत गए। ऑफर एक्सपायर हो गया। 6 महीने बाद वही लड़की रिग्रेट के साथ सोच रही थी, काश मैंने वो मौका लिया होता। शिखा की तरह लाखों लोग हैं जो सोचते सोचते अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ानों से चूक जाते हैं। ओवर थिंकिंग अक्सर शांति की शक्ल में आता है। जैसे लगता है मैं बस थोड़ा सोच रहा हूं, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे जिंदगी का बहुत कुछ खा जाता है। जब भी आप खुद को एक ही थॉट लूप में फंसा पाएं, रुक जाइए, खुद से पूछिए, क्या मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं या बस डर को घुमा रहा हूं? क्या ये सोच मुझे एक्शन की तरफ ले जा रही है या पैरालिसिस की तरफ? अवेयरनेस ही पहला हथियार है ओवर थिंकिंग के खिलाफ। आपकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ आपके थॉट्स नहीं है, बल्कि ये समझ है कि कौन से थॉट्स को फॉलो करना है और कौन से को जाने देना है। ओवर थिंकिंग आपको इंसान से रोबोट बना देता है जो इमोशंस में उलझा रहता है मगर कुछ करता नहीं। अब वक्त है अपने दिमाग के मालिक बनने का, उसके गुलाम नहीं। सोचिए जरूर, मगर बस इतना जितना जरूरी है। बाकी जिंदगी को जीना सीखिए। चैप्टर 2 साइंस एंड कॉजेज ऑफ ओवर थिंकिंग। कभी कभी हम इतने ज्यादा सोचने लगते हैं कि सोचते सोचते थक जाते हैं, मगर उस सोच से बाहर नहीं आ पाते। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी होती है। आज हम जानेंगे कि आखिर ओवर थिंकिंग के संकेत क्या होते हैं और वो कारण क्या है जो हमारे दिमाग को बिना ब्रेक की गाड़ी बना देते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप खुद को पहचान पाएंगे और शायद खुद को बदलने की शुरुआत भी कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है बार बार किसी बात को सोचते जाना, फिर उसी सोच को अलग अलग शक्लों में दोहराना। लेकिन कैसे पता चले कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं? संकेत 1, डिसीजन लेने में मुश्किल, छोटी से छोटी बात पर कंफ्यूज होना, जैसे क्या पहने, किसे कॉल करें, क्या जवाब दें। आप ऑप्शंस की एंडलेस लिस्ट में फंसे रहते हैं। संकेत 2, क्या होता अगर वाला सोच आप हर स्थिति में व्हाट इफ सोचते हैं। क्या होता अगर मैं वो कह देता? क्या अगर वो नाराज हो जाए? संकेत 3, कॉन्वर्सेशंस को बार बार रिप्ले करना। आप अपने पुराने मैसेजेस, कॉल्स या मीटिंग्स को बार बार रिप्ले करते हैं, हर बार नया मीनिंग निकालते हैं और फिर अपने ही मन में एक नई स्टोरी बना लेते हैं। संकेत 4, सोते समय दिमाग शांत नहीं होता। आपका शरीर थका होता है लेकिन दिमाग दौड़ रहा होता है। नींद आने से पहले ही कई फिक्रें लाइन में खड़ी हो जाती हैं। संकेत 5, फ्यूचर को लेकर डर और पछतावा। आप हमेशा फ्यूचर को लेकर डरते हैं और पास्ट को लेकर पछताते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। अगर इनमें से 3 से ज्यादा बातें आप पर लागू होती हैं तो आप एक क्रॉनिक ओवरथिंकर हैं। अब सवाल ये उठता है, हम ओवरथिंक करते क्यों हैं? 1, डर सबसे बड़ा कारण होता है। डर, डिसीजन गलत ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे, नुकसान ना हो जाए, ये डर सोच को एम्पलीफाई कर देता है। 2, अनिश्चितता से घबराना। जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो दिमाग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सोचकर, प्लान बनाकर, वर्स्ट केस इमेजिन करके। 3, सेल्फ डाउट। अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया है पास्ट में तो आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और अगली बार हर डिसीजन पर 10 बार सोचते हैं। 4, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। अगर आपको बचपन में सिखाया गया
कि हर चीज पर सोच समझकर काम करो, तो आप ये नहीं समझ पाए कि कब सोचना जरूरी है और कब नहीं। 5. लो सेल्फ एस्टीम। जब आपको लगता है कि आप काबिल नहीं हो, तो आप हर कदम से पहले खुद को डाउटर बनाते हो। हर सोच में क्या मैं ये कर सकता हूं छुपा होता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है। ये हर नई सिचुएशन में पोटेंशियल डेंजर ढूंढता है। जब हम किसी अनिश्चित, अनजाने या रिस्क भरे मौके पर होते हैं, तो ब्रेन उस थ्रेट को बार बार एनालाइज करता है। यही है ओवरथिंकिंग का बायोलॉजिकल रीजन। हमारा माइंड हमें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार ये सुरक्षा मैकेनिज्म हमें पैरालाइसिस दे देता है। राहुल एक ब्राइट स्टूडेंट था। कॉलेज में प्लेसमेंट के समय उसे 2 ऑफर्स मिले। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, सेफ, सिक्योर। दूसरी एक स्टार्टअप, रिस्की मगर एक्साइटिंग। राहुल ने सोचना शुरू किया, क्या अगर स्टार्टअप फेल हो गया? क्या अगर एमएनसी में मैं ग्रो न कर पाया? क्या लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने गलत चूज किया? वो रात भर सोचता रहा, प्रोस कॉन्स की लिस्ट बनाता रहा, यूट्यूब वीडियोस देखता रहा, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाया। आखिर में उसकी दोनों ऑफर्स एक्सपायर हो गईं। अब उसके पास था सिर्फ पछतावा। राहुल की कहानी अनोखी नहीं है। हर 10 में से 6 लोग इसी सोच के जाल में फंस जाते हैं। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है। इमोशनली आप दूसरों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हर इंटरैक्शन में डाउट आता है। मेंटली आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाती है। फिजिकली नींद कम होने लगती है, एनर्जी ड्रेन होती है, हेडेक्स, थकावट और बॉडी पेन कॉमन हो जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान, आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हैं, सिर्फ जीने की प्लानिंग करते रह जाते हैं। आप ओवरथिंकिंग लूप में हैं अगर आप हर डिसीजन पर पक्का पूछते हो, आप पास्ट की बातें भूल नहीं पाते, आप सेम बातों पर बार बार सोचते हो, आप एक्शन लेने से पहले सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हो। आपको लगता है कि अगर मैंने गलती कर दी तो सब खत्म हो जाएगा। याद रखिए, ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं देता, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। हाँ, बिल्कुल संभव है। पहला कदम है कॉज को पहचानना। अगर डर है तो खुद से पूछिए, क्या मैं वर्स्ट केस सिनेरियो झेल सकता हूं? अगर खुद पर डाउट है तो एक्शन से कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। दूसरा कदम है अवेयरनेस। हर बार जब आप एक ही बात पर बार बार सोचते पाएं, रुकिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और कहिए, मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं। तीसरा कदम है एक्शन लेना। ओवरथिंकिंग से निकलने का सबसे पक्का रास्ता है किसी भी दिशा में छोटा एक्शन लेना, क्योंकि एक्शन कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलता है। ओवरथिंकिंग आपको सिर्फ सोचने में एक्सपर्ट बनाएगा, जीने में नहीं। आपकी जिंदगी आज है, अभी है, न कि उस 1000 वर्जन्स में जो आप अपने दिमाग में बना रहे हैं। याद रखिए, आपका दिमाग एक टूल है, मास्टर नहीं। उससे काम लीजिए, मगर उसे कंट्रोल मत दीजिए। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सोच रहा हूं या मैं बस सोचने की आदत में फंसा हुआ हूं? चैप्टर 3, माइंडफुलनेस एंड हाउ इट हेल्प्स। आपका दिमाग एक बंदर की तरह है, कभी इधर कूदता है, कभी उधर। हर पल कुछ ना कुछ सोचता है और बहुत बार कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने ही दिमाग के दर्शक बन जाएं, तो क्या होगा? माइंडफुलनेस का हिंदी अर्थ है सजगता या पूर्ण जागरूकता। मतलब पूरी तरह से वर्तमान में जीना, बिना किसी जजमेंट या चिंता के। माइंडफुलनेस का यह मतलब नहीं कि आप हर वक्त ध्यान लगाएं। इसका मतलब है कि आप अभी जो कर रहे हैं उसमें पूरे मन से मौजूद रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ स्वाद और अनुभव पर ध्यान दें, ना कि मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते हुए अगले दिन की चिंता करें। माइंडफुलनेस कोई टेक्निक नहीं, ये एक जीवन दृष्टिकोण है। ओवरथिंकिंग और माइंडफुलनेस एक दूसरे के विपरीत हैं। ओवरथिंकिंग आपको फ्यूचर या पास्ट में खींचता है, माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में वापस लाता है। ओवरथिंकिंग एक अनकंट्रोल्ड थॉट स्ट्रीम है, माइंडफुलनेस एक कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन है। ओवरथिंकिंग कहता है क्या होगा अगर, माइंडफुलनेस कहता है इस वक्त क्या हो रहा है। इसलिए माइंडफुलनेस ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे सीधा और ताकतवर रास्ता है।
न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब आप माइंडफुल होते हैं तो आपके ब्रेन के दो मेजर एरियाज एक्टिवेट होते हैं। एक, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझ और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। दो, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो अटेंशन कंट्रोल करता है। स्टडीज में पाया गया है कि नियमित माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एमिगडाला, जो डर पैदा करता है, की एक्टिविटी कम कर देती है। ब्रेन की इमोशनल रिएक्टिविटी घटती है और सबसे जरूरी, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर की नजर से देख पाते हैं। यानी आप सोच में डूबते नहीं, उसे देख पाते हैं। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप अपने अंदर होने वाली बातों को पहचान पाते हैं। उदाहरण, अगर आपने किसी से बात की और वो नाराज हो गया तो ओवरथिंकिंग कहेगा, शायद मेरी गलती थी, मैंने कुछ गलत कह दिया होगा, अब वो मुझे ब्लॉक कर देगा। लेकिन माइंडफुलनेस कहेगा, मैंने बात की, उसने प्रतिक्रिया दी, मैं इस भाव को महसूस कर रहा हूं। आप इमोशनल रिएक्शंस को सिर्फ महसूस करते हैं, उन्हें एम्पलीफाई नहीं करते। माइंडफुलनेस सोच को ऑब्जर्व करने में मदद करता है, कंज्यूम नहीं होने देता। प्रिया एक वर्किंग वुमन थी। हर रोज ऑफिस के बाद वो अपने बॉस की बातों को लेकर परेशान रहती थी। वो आज खुश नहीं था। क्या मैंने कुछ गलत किया? उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। क्या मुझे निकालने वाले हैं? एक दिन उसने माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ा और रोज 10 मिनट का ब्रीदिंग मेडिटेशन शुरू किया। धीरे धीरे वो अपनी सोच को पहचानने लगी। उसे समझ आया कि हर बार रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अब वो सोचती है, ये सिर्फ एक थॉट है, सच्चाई नहीं। आज वो पहले से शांत है, फोकस्ड है और ज्यादा खुश है। अब सवाल आता है, माइंडफुलनेस को शुरू कैसे करें? यहाँ कुछ आसान तरीके हैं। 1, माइंडफुल ब्रीदिंग। 5 मिनट बैठ जाएं, आंखें बंद करें, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी ध्यान भटके, जेंटली वापस लाएं। 2, 5, 4, 3, 2, 1, ग्राउंडिंग। जब आप एंग्शियस या ओवरथिंक कर रहे हो तब 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुनें, 2 खुशबू सूंघें, 1 स्वाद पहचानें। यह आपको इंस्टेंट प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। 3, माइंडफुल वॉकिंग। चलते समय मोबाइल न देखें, अपने पैरों की हलचल, हवा का स्पर्श और आसपास की आवाजों को महसूस करें। 4, माइंडफुल जर्नलिंग। रोज सुबह या रात को अपने थॉट्स को बिना जज किए लिखें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। माइंडफुलनेस करने से आपको इन फायदे मिलते हैं। सोच और इमोशन के बीच फासला बनता है, चिंता और डर की इंटेंसिटी घटती है, पास्ट की रिग्रेट्स और फ्यूचर की चिंता कम होती है, सेल्फ अवेयरनेस और इनर क्लैरिटी बढ़ती है। आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगते हैं और सबसे जरूरी, आप जिंदगी को जीने लगते हैं, सिर्फ सोचने की जगह। शुरुआत में आपको लगेगा कि ध्यान भटक रहा है, मैं ठीक से कर नहीं पा रहा, सोचें तो फिर भी आ रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य है। माइंडफुलनेस कोई कंपटीशन नहीं है। हर बार जब आप ध्यान भटके और वापस लाएं, वो भी प्रैक्टिस ही है। आप शुरुआत करें सिर्फ 5 मिनट से। धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और ओवरथिंकिंग अपने आप फेड होने लगेगा। माइंडफुलनेस एक सुपर पावर नहीं, बल्कि एक मानव क्षमता है। हर बार जब आप खुद को परेशानी में उलझा हुआ, सोच में डूबा हुआ या चिंता में डूबता महसूस करें, तो बस एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और पूछिए, मैं इस वक्त कहाँ हूं? क्योंकि जब आप अभी में होते हैं, तब आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। चैप्टर 4, हाउ टू स्टॉप द साइकिल ऑफ ओवरथिंकिंग। क्या आप कभी एक ही सोच को बार बार दोहराते हुए थक चुके हैं? छोटी सी बात जो अब एक पहाड़ बन चुकी है, एक गलती जो बार बार दिमाग में घूमती है, एक चिंता जो नींद उड़ा कर ले जाती है। अगर हाँ, तो ये चैप्टर सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस खतरनाक साइकिल की जिसे कहते हैं ओवरथिंकिंग साइकिल, और सबसे जरूरी, कैसे इस साइकिल को तोड़ा जाए। ओवरथिंकिंग एक सिंपल थॉट से शुरू होता है। मान लीजिए आपने किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और 1 घंटे तक रिप्लाई नहीं आया। सोचें शुरू होती हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो नाराज तो नहीं है? शायद मैं ही ज्यादा बोल गया, अब वो मुझसे बात नहीं करेगा। अब आपका दिमाग एक छोटे से इंसिडेंट को एंडलेस लूप में बदल देता है। इस लूप को कहते हैं ओवरथिंकिंग साइकिल, और इसमें होते हैं ये 4 स्टेज। 1, ट्रिगर। 2, थॉट फ्लड।
3. इमोशनल स्पिरल. 4. एग्जॉशन पैरालिसिस. आप खुद को गिल्ट, डाउट और स्ट्रेस में पाते हैं और अगली बार फिर वही साइकिल रिपीट हो जाता है. ओवरथिंकिंग असल में दिमाग की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है. हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि एवोल्यूशन ने उसे ऐसा बनाया है. जब दिमाग खतरा महसूस करता है वो सोचने लगता है, अगर मैं हर पॉसिबिलिटी सोच लूं तो मैं बच जाऊंगा. लेकिन आज के ज़माने में ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि हम हर समय ऑनलाइन रहते हैं. हमारे पास कंपैरिजन करने के 1000 तरीके हैं और हमारे दिमाग को कभी आराम नहीं मिलता. ओवरथिंकिंग आज के ज़माने का साइलेंट किलर है. लेकिन अच्छी बात यह है कि इस साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है. अब जानते हैं वो 5 पावरफुल स्टेप्स जो इस सोच के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं. स्टेप 1. ट्रिगर को पहचानो. हर ओवरथिंकिंग की शुरुआत किसी न किसी ट्रिगर से होती है. कोई बात, कोई इंसान, कोई सोच या कोई पुराना एक्सपीरियंस. एक छोटा सा जर्नलिंग ट्रिक. हर बार जब आप खुद को ओवरथिंकिंग में पाएं, ये 3 सवाल लिखें. 1. अभी मैंने क्या सोचा. 2. ये किस चीज से ट्रिगर हुआ. 3. क्या ये थॉट सच है या सिर्फ कल्पना. इससे आपको अवेयरनेस मिलती है कि आप कब और क्यों फंसते हैं. स्टेप 2. थॉट वर्स रियलिटी का फर्क समझो. ओवरथिंकिंग में हम जो सोचते हैं वो अक्सर इमेजिनरी होता है. मान लीजिए किसी ने आपकी बात का जवाब नहीं दिया. ओवरथिंकिंग कहता है वो मुझसे नाराज है, लेकिन रियलिटी ये भी हो सकती है शायद वो बिजी है, शायद फोन साइलेंट है. हर बार जब कोई डिस्ट्रक्टिव थॉट आए, खुद से पूछें, क्या मेरे पास इस थॉट का कोई पक्का एविडेंस है. ये टेक्निक कॉल्ड है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग और ये दिमाग के सोचने के तरीके को बदल देती है. स्टेप 3. इंटरप्ट द लूप. सोच को बीच में काटो. जैसे ही आप खुद को सोचना शुरू करते हुए पाएं, एक्शन में आ जाइए. 10 जंपिंग जैक्स, ठंडा पानी का स्प्लैश, गहरी सांसें, वॉक पर निकल जाना. बॉडी मूवमेंट सोच की कॉन्टिन्यूटी को तोड़ देता है. आप दिमाग को डिसरप्ट कर रहे होते हैं. यही इंटरप्शन ओवरथिंकिंग को कमजोर बनाती है. स्टेप 4. प्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्शन अपनाओ. सोच को अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हेल्थी डिस्ट्रैक्शन जरूर मदद करता है. ऐसी एक्टिविटीज करें जो माइंड को एंगेज करें. पेंटिंग, गार्डनिंग, किसी दोस्त से बात करना, अपने गोल्स पर काम करना. जब आप पर्पस से जुड़ते हैं तो नेगेटिव थॉट्स पीछे छूटते हैं. स्टेप 5. कंपैशन से खुद को जवाब दो. ओवरथिंकिंग का रूट कॉज है सेल्फ क्रिटिसिज्म. हम खुद को बार बार जज करते हैं. मैं बेवकूफ हूं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं हमेशा सब खराब कर देता हूं. अब इस सोच को बदलिए. मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है. हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं सुधार कर सकता हूं. सेल्फ कंपैशन ओवरथिंकिंग के जहर को खत्म करने वाला अमृत है. राहुल एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था. हर बार जब उसका कोई इंटरव्यू होता, वो हफ्तों पहले से घबराने लगता. क्या मैं प्रिपेयर हूं? अगर इंटरव्यूअर ने अजीब सवाल पूछ लिया तो? पिछली बार रिजेक्ट हुआ था, फिर वही ना हो जाए. रात को नींद नहीं आती, दिन भर नर्वसनेस रहती. फिर उसने एक छोटी सी टेक्निक शुरू की. सोच को लिखना प्लस सांसों पर ध्यान देना. हर बार सोच आने पर वो उसे लिखता, फिर 3 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता. धीरे धीरे राहुल ने महसूस किया कि सोच अब उतनी तीव्र नहीं आती. वो प्रिपेयर्ड महसूस करने लगा और 3 महीने बाद उसे एक ड्रीम जॉब मिल गई. कंक्लूजन, ओवरथिंकिंग से जीतना मुमकिन है जब आप सही तरीके अपनाते हैं. अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स जो आप रोजमर्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं. 1. द नेम इट टू टेम इट रूल. हर बार जब सोच आए उसे नाम दो. ये मेरा फियर है, ये इनसिक्योरिटी है, ये पास्ट रिग्रेट है. नाम देने से वो सोच अब एक अजनबी नहीं लगती, वो पहचान में आ जाती है. 2. 3-3-3 रूल. जब आप ओवर थिंकिंग में हों, ये करें. 3 चीजें देखें, 3 आवाजें सुने, 3 अंग हिलाएं जैसे फिंगर्स, शोल्डर्स. ये सोच को न्यूट्रल करता है. 3. 10 मिनट डिले टेक्निक. अगर कोई सोच बार बार आ रही है, उसे 10 मिनट डिले करो. खुद से कहो,
मैं इस बारे में 10 मिनट बाद सोचूंगा। आप देखेंगे या तो वो थॉट कमजोर हो चुका होगा या गायब हो जाएगा। 4. थॉट डंपिंग जर्नल। रात को सोने से पहले एक पन्ना भर दो, सिर्फ अपने दिमाग की गड़बड़ सोच से। यह मेंटल डिटॉक्स की तरह काम करता है। कुछ गलतियां जो लोग करते हैं जब ओवरथिंकिंग से लड़ते हैं: सोच को जबरदस्ती बंद करना, खुद को ब्लेम करना, सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन ढूंढना। याद रखिए, ओवरथिंकिंग एक पैटर्न है और हर पैटर्न बदला जा सकता है। ओवरथिंकिंग तब टूटता है जब आप सोचने की जगह ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, खुद को जज करने की जगह एक्सेप्ट करते हैं और हर छोटे थॉट को सच्चाई मानने की जगह चैलेंज करना सीखते हैं। यही माइंडसेट आपको ओवरथिंकिंग के चक्र से आज़ादी देता है। अब आप बताइए, आप ओवरथिंकिंग को तोड़ने के लिए कौन सा स्टेप आज से अपनाने वाले हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैप्टर 5, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स। क्या आपका दिमाग हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है? क्या आप दिन रात उन बातों को सोचते रहते हैं जो या तो बीत चुकी हैं या कभी हुई ही नहीं? तो आज का वीडियो आपको सिखाएगा कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, यानी ऐसे व्यावहारिक मानसिक टूल्स जो आपको ओवरथिंकिंग और एंजाइटी से आज़ादी दिला सकते हैं। CBT दुनिया भर में सबसे असरदार तकनीकों में से एक मानी जाती है, खासकर जब बात आती है चिंता, ओवरथिंकिंग और नेगेटिव सोच को रोकने की। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कहती है आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके व्यवहार तीनों गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो आप नकारात्मक महसूस करते हैं, और जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप वैसा ही व्यवहार भी करते हैं। CBT का उद्देश्य होता है नकारात्मक विचारों को पकड़ना, उन्हें चुनौती देना और उन्हें सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों से बदलना। CBT की मूल प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। 1. विचारों की पहचान, कॉग्निटिव अवेयरनेस। आपको क्या ट्रिगर करता है? कौन से विचार तुरंत आपके दिमाग में आते हैं? 2. विचारों की परीक्षा, थॉट इवैल्यूएशन। क्या ये विचार तथ्य हैं या सिर्फ मान्यताएं? क्या आपने इस पर पहले सबूत इकट्ठा किया है? 3. विचारों को बदलना, थॉट रिस्ट्रक्चरिंग। इस सोच को कैसे बेहतर, यथार्थवादी और सकारात्मक बनाया जा सकता है? उदाहरण: ऑटोमेटिक थॉट, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। रियलिटी चेक, क्या सच में? क्या मेरे पास कोई सफल अनुभव नहीं है? रिप्लेसमेंट थॉट, मैंने पहले भी बहुत कुछ सीखा है और सफल रहा हूं। अब जानते हैं CBT की कुछ प्रमुख तकनीकों को जिन्हें आप रोज की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। 1. थॉट रिकॉर्ड्स। एक डायरी में अपने विचारों को नोट करना। स्थिति क्या थी? आपने क्या महसूस किया? आपके मन में क्या विचार आए? अब उन विचारों की सच्चाई की जांच करें। यह तकनीक आपको अपने ही विचारों के पीछे छिपे सच को समझने में मदद करती है। 2. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहचानना। हम अक्सर मेंटल फिल्टर्स लगाते हैं जिससे हमारी सोच विकृत हो जाती है। कुछ सामान्य डिस्टॉर्शंस: ऑल और नथिंग थिंकिंग, ओवर जनरलाइजेशन, कैटास्ट्रोफाइजिंग शुड स्टेटमेंट्स। उदाहरण: मुझे हर काम में परफेक्ट होना चाहिए, अगर मैंने गलती की तो सब खत्म हो जाएगा। इनका विरोध करने के लिए खुद से सवाल करें, क्या यह 100% सच है? मैं किसी दोस्त को ऐसी ही सलाह देता। 3. बिहेवियरल एक्टिवेशन। 70 वेन 21 सेलमसा। जब आप एंजाइटी या ओवरथिंकिंग में होते हैं तो आप एक्शन लेना छोड़ देते हैं। CBT कहता है पहले एक्शन लो, फिर सोच और भावना बदलेगी। रूटीन बनाएं। सुबह उठकर नहाना, टहलना, छोटे छोटे कार्य जैसे बिस्तर लगाना, पानी पीना। मोशन क्रिएट्स इमोशन। अपने विचारों से सवाल करना एक गहरी प्रक्रिया है। क्या यह विचार तथ्य है या राय? इसके पक्ष और विपक्ष क्या हैं? अगर मेरा दोस्त ऐसा सोचता तो मैं क्या कहता? यह आपकी सोच को एक वैज्ञानिक जांच की तरह मजबूत करता है। 5. विजुअलाइजेशन एंड रीफ्रेमिंग। कोई चिंता देने वाली स्थिति की कल्पना करें और फिर उसमें एक पॉजिटिव मोड जोड़ें। उदाहरण: किसी मीटिंग में आप नर्वस हैं, कल्पना करें कि आपने स्मूथ प्रेजेंटेशन दिया। कोई आपको जज कर रहा है, सोचें कि आप शांति से जवाब दे रहे हैं। इससे दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बनाता है। 6. वरी टाइम टेक्निक।
दिन में केवल 15 मिनट चिंता का समय तय करें। उस वक्त आप सोच सकते हैं जो भी डर या चिंता है। बाकी दिन अगर कुछ चिंता उठती है तो उसे उस समय के लिए टाल दें। इससे दिमाग को पता चलता है कि हर समय चिंता करना जरूरी नहीं। 7. ग्राउंडिंग टेक्निक्स। जब विचार बेकाबू हो जाए तो पांचों इंद्रियों को सक्रिय करें। 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुनें, 2 खुशबुएं सूंघें, 1 स्वाद महसूस करें। यह आपको वर्तमान में लाता है और चिंता को कम करता है। राहुल, 29 साल का एक इंजीनियर, ओवरथिंकिंग से परेशान था। हर छोटी बात उसे ट्रिगर करती थी। CBT के टूल्स अपनाकर उसने बदलाव देखा। उसने थॉट जर्नल शुरू किया, कैटास्ट्रोफाइजिंग को पहचान कर रोका, हर चिंता को सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग से चुनौती दी। 6 हफ्तों में उसका आत्मविश्वास बढ़ा, नींद बेहतर हुई और निर्णय लेना आसान हो गया। CBT आपको सिखाता है कि आपके विचार आप नहीं हैं। आप अपने विचारों को चुनौती दे सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। हर दिन इन टूल्स को अभ्यास में लाएं। धीरे धीरे आपका दिमाग ओवरथिंकिंग से आजाद होना शुरू हो जाएगा। चैप्टर 6, क्रिएटिंग एन एंटी एंजाइटी रूटीन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिना किसी ठोस कारण के आपका मन बेचैन हो जाता है, जैसे कुछ गलत होने वाला है या जैसे आपके ऊपर कोई अनदेखा बोझ है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप एक एंटी एंजाइटी रूटीन बनाकर अपने जीवन से उस बेचैनी और ओवरथिंकिंग को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। एंजाइटी यानी चिंता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें हमारा मस्तिष्क बार बार क्या होगा और अगर ऐसा हो गया तो कि सवालों में फंस जाता है। और जब यह बार बार हो तो यह ओवरथिंकिंग और थकावट का कारण बनता है। एंजाइटी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है। एक एंटी एंजाइटी रूटीन बनाने का उद्देश्य है दिमाग को संतुलित करना, मन को शांति देना, शरीर को आराम की स्थिति में लाना, रोजमर्रा की लाइफ को बेहतर बनाना। एक रूटीन हमें नियंत्रण की भावना देता है। जब हमारा मन उथल पुथल में हो तब एक निर्धारित दिनचर्या हमें स्थिरता देती है। जैसे शरीर को सही समय पर खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी सही समय पर आराम, सकारात्मकता और दिशा मिलनी चाहिए। एक अच्छी रूटीन निर्णय लेने की थकावट को कम करती है, मन को ऑटोमेटिक सकारात्मक क्रियाओं में लगाती है और समय का बेहतर उपयोग सिखाती है। 1. सुबह जल्दी उठना, 6 बजे या पहले। चिंता और आलस का सबसे बड़ा इलाज है सुबह की शांति। यह समय दिमाग के लिए रीसेट बटन जैसा होता है। तो बेड से उठते ही एफर्मेशन या पॉजिटिव कोट बोलें, जैसे मैं आज शांत और संतुलित हूं, या आज मैं सिर्फ वो सोचूंगा जो मुझे मजबूत बनाए। 3. 10 मिनट की गहरी सांसों की एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें। इससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलती है और कॉर्टिजोल कम होता है। 4. स्ट्रेचिंग या हल्की वॉक, 10-15 मिनट। शरीर की गतिशीलता से मन में ऊर्जा आती है। 5. ग्रेटिट्यूड जर्नल, 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास चिंता की जगह सकारात्मकता को भर देता है। 1. पोमोडोरो टेक्निक से काम करें, 25 मिनट काम करें, 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे मन थकता नहीं और फोकस बना रहता है। 2. विचारों को नोट करना, थॉट डंप। दिन में एक बार 5 मिनट निकालकर जो भी उलझन है उसे कागज पर लिख दें। इससे दिमाग हल्का हो जाता है। 3. माइंडफुल वॉकिंग, दोपहर या शाम में 15 मिनट ध्यानपूर्वक चलें। बिना मोबाइल के अपने कदम, सांस और आसपास की चीजों पर ध्यान दें। 4. हेल्थी स्नैक्स और हाइड्रेशन। ब्लड शुगर ड्रॉप्स भी एंजाइटी को बढ़ाते हैं। हर 2-3 घंटे में कुछ हेल्दी खाएं और पानी पीते रहें। 1. सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करें। ब्लू लाइट आपकी नींद को बिगाड़ती है। 2. सुखदायक संगीत या व्हाइट नॉइज, एक हल्का म्यूजिक चलाए जो नींद में मदद करे। 3. गर्म पानी से स्नान या पांव धोना, यह शारीरिक तनाव को कम करता है। 4. रात का जर्नलिंग, रिफ्लेक्टिव जर्नल। आज के दिन की 3 अच्छी बातें लिखें। जो बातें मन में हैं उन्हें निकाल दें ताकि वो सपनों में ना आए। 5. सोने से पहले विजुअलाइजेशन करें। अपने आप को एक शांत, सुंदर जगह पर कल्पना करें, जैसे झील किनारे या हरियाली में। ये तकनीक आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है और नींद गहरी बनाती है।
अपने मन और शरीर को रोज एक शांत दिनचर्या दीजिए। चिंता कोई राक्षस नहीं, बस असंतुलित सोच का नतीजा है और हर असंतुलन को सुधारने का तरीका होता है एक रूटीन। अब आप बताइए, आप अपनी रूटीन में सबसे पहले कौन सी चीज शामिल करेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें जिनकी लाइफ में एंग्जाइटी का दबाव है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक शांत रहें, स्थिर रहें और अपने मन के मालिक बनें।